हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देखो हम पढ़ेंगे, चैप्टर है घात और घातांक का। तो देखो घातांक क्या होता है और घात क्या होती है, पहले सबसे पहले यही समझते हैं। तो देखो क्या है कि घातांक में ये होता है कि हमारे पास ये जो बड़ी संख्या होती है कोई, अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है, मान लेते हैं अगर ये 1000 है, 1000 को हमको लिखना है घातांक के रूप में, तो क्या करेंगे हम? तो घातांक के रूप में लिखने के लिए क्या है कि इस पे जो घातांक का छोटा सा रूप लिख देते हैं ना, इसको कि 10 की पावर 3 लिख देंगे, इसको 1 2 3 10 पे घाते 3 कर देंगे। तो इस तरीक़ा से जो लिखेंगे ना, तो इसे हम बोलते हैं घातांक। और घात क्या होती है? घात ये होती है, ये होता है 10, इसका आधार होता है या बेस बोलते हैं। और ये घात हैं, जो ऊपर जो चढ़ी होती हैं इनको बोलते हैं घात हैं। और घात को बोलेंगे हम 3, और इसको हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए कि हम क्या क्या कहने चाह रहे हैं कि घातांक पूछा है और घात के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है a × a, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? तो देखो इसकी घातें हम जब ये होते हैं हमारे पास चर पद, ये कैसे होते हैं? चर होते हैं। चरों को हम तभी जोड़ेंगे, देखो जब इनकी पावर कैसे होंगे? सेम होंगे। ये a है यहाँ पर, तो a है, तो इनकी घातें क्या होगी? गुणा में जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखो एक इसकी और एक इसकी, तो लिख सकते हैं a पे पावर 2। ठीक है, अगर इसी तरीका a × a लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसकी पावर 1, इसकी 1 और इसकी 1, तो ये a पे घाते 3 हो गई। ये बात समझना बिल्कुल। ठीक है, ऐसे तरीका से a × a लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a पे घाते 4। ठीक है, इस तरीका से ही लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम ये 1000 लिखते हैं, ठीक है, तो 1000 लिखने का मतलब क्या है? यह 10 है, लिखो पहले 10 को ही पकड़ते हैं। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को 10 ही लिखेंगे क्योंकि एक ही बार है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर 100 है, 100 को हम कैसे लिखेंगे? 100 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 10 × 10, 10 दाई 100 हो गए। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 पे घाते 2, क्योंकि पावर जुड़ती हैं इनकी। ठीक है, और ऐसे ही हम 1000 है, तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1000 को लिखने का तरीका यही है कि देखो 10 × 10, 10 दाई 100 और 100 दाई 1000, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 10 पे घाते 3, क्योंकि 1 2 3 है ना, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। अब करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है? ये है कि 200, ये क्या है? 256 को, है ना, ये है 256 को 2 की घात के रूप में लिखना है। तो हम क्या करना है कि 256 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे पहले। और कितने करना है? 2 की घात की रूप में लिखना है, 2 की घात के रूप में लिखेंगे। 2 से हम भाग लगाएंगे इसी में। ठीक है, तो 2 एकम 2, एक बार गया। अब ये 5 है, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगा देंगे, 2 छिक्के 12 और 2 चक 8, ये ऐसे हो गया। फिर करेंगे 2 तीय 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। ठीक, फिर देखो 2 का पहाड़ पड़ेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर लिखेंगे 2 चक 8, फिर लिखेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 में लगाएंगे, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम यहीं पर एंड हो गए। इसके गुणनखंड आ गए 256 के कितने? तो देखो 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 256 बराबर
2 गुणा 2 गुणा कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो, एक इसकी घात, एक 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 करेंगे, है ना, घात के रूप में ही तो लिखना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको लिख देंगे 2 पे पावर 8, है ना। तो ये आ गया घात के रूप में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया कि 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम इस तरीका से करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।